हेलो बच्चों, आप ट्वेल्थ के बच्चों के लिए आज जो अगला वीडियो में लेकर आया हूं उस टॉपिक का नाम है कॉल इन एडवांस। आप सभी जानते हैं हम शेयर्स चैप्टर कर रहे हैं वॉल्यूम 2 और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कॉल इन एडवांस शेयर्स चैप्टर का। अब ये कॉल इन एडवांस क्या होता है बच्चों? एडवांस को हम डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं? मुझे एडवांस मिल गया मतलब बिना काम किए बिना सर्विस दिए टाइम से पहले पेमेंट मिल जाना। यहां पे भी कॉल इन एडवांस का यही मतलब है कि टाइम से पहले ही पैसा मिल जाना। जैसे हम सभी को पता है बच्चों, एप्लीकेशन, उसके बाद आता है अलॉटमेंट, उसके बाद आता है कॉल। ये तीन स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन में पैसा मिलता है, फिर अलॉटमेंट में पैसा मिलता है और फिर कॉल में पैसा मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम मिल गया तो उसे क्या कहेंगे? कॉल इन एडवांस। जैसे अभी कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा है लेकिन किसी आदमी ने कहा कि मैं काम करता हूं, मैं अलॉटमेंट का पैसा तो दूंगा ही, साथ में कॉल का भी पैसा दे दूंगा, तो उसे क्या कहेंगे? कॉल इन एडवांस। मान लीजिए कंपनी अभी एप्लीकेशन का पैसा मांग रही है कि एप्लीकेशन का पैसा भी आपको देना है, लेकिन किसी आदमी ने एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, तो क्या कहलाएगा? कॉल इन एडवांस। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में फीस दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए सितंबर का महीना है, आपको सितंबर का फीस देना है, सितंबर का फीस ड्यू है, लेकिन आपने सितंबर के साथ अक्टूबर का फीस भी पेड कर दिया। कंपनी ने मांगा था, स्कूल ने मांगा था सितंबर की फीस, आपने अक्टूबर की भी फीस सितंबर के साथ दे दी। मतलब ड्यू है अभी सितंबर का, लेकिन आपने पे कर दिया सितंबर के साथ अक्टूबर का भी, तो ये जो अक्टूबर है ये क्या कहलाएगा? एडवांस। ठीक उसी तरह कॉल इन एडवांस का मतलब जो पैसा ड्यू है वो पैसा तो मिल ही रहा है, उसके साथ आने वाले इंस्टॉलमेंट का भी पैसा मिल जा रहा है। अलॉटमेंट के साथ कॉल मिल गया या एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, उसे कहेंगे कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए लायबिलिटी है, इसीलिए लायबिलिटी हमेशा क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। तो कॉल इन एडवांस पहले वाले एंट्री में क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और दूसरे वाले एंट्री में हो जाएगा डेबिट। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे बच्चों कैसे, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉल इन एडवांस पहले वाले एंट्री में हो जाएगा क्रेडिट और दूसरे वाले बैंक एंट्री में हो जाएगा डेबिट, और इसको हमेशा हमेशा शो करेंगे बैंक वाले एंट्री में। कॉल इन एडवांस किस में शो होगा बच्चों? बैंक वाले एंट्री में शो होगा। किस में शो होगा? बैंक वाले एंट्री में। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। अलॉटमेंट जो है वो 60 रुपीस का है और कॉल जो है वो 30 रुपीस का है। 30 रुपीस। अलॉटमेंट 60 रुपीस का है और कॉल कितने रुपए का है? 30 रुपीस। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट का पैसा तो मिल ही गया, साथ में कॉल का 10 रुपीस भी मिल गया। इसका मतलब ये जो 10 रुपीस है ये क्या है? कॉल इन एडवांस। अब इसका एंट्री को समझते हैं, ठीक है? अब इसके एंट्री को समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले अलॉटमेंट का कौन सा एंट्री बनेगा बच्चों? ड्यू वाला एंट्री बनेगा। तो क्या एंट्री होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 60 रुपीस।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60 रुपीज. नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. ठीक है. अब जो अलॉटमेंट मिला 60 तो मिला ही अलॉटमेंट का, साथ में कॉल जो 30 रुपीज का था उसमें से 10 रुपीज मिल गया, तो 60 प्लस 10 कितना हुआ बच्चों? 70 रुपीज. तो बैंक अकाउंट डेबिट 70 रुपीज. टू शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में क्या आ जाएगा? जो अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट है. कितना है अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट? 60 रुपीज. 60 टू कॉल इन एडवांस. कॉल इन एडवांस कितना रुपए? 10 रुपीज. मैंने कहा था आपको बच्चों कि बैंक वाले एंट्री में जो पहला वाला कॉल इन एडवांस है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, बिकॉज इट इज ए लाइबिलिटी. एंट्री बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ कॉल इन एडवांस. अलॉटमेंट का तो पैसा मिला ही, साथ में 10 रुपीज और मिल गया कॉल का. ठीक है. अब क्वेश्चन में एक ही कॉल है, तो यही फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. कितना रुपए ड्यू है? 30 रुपीज. तो इसका एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. कितना रुपए? 30 रुपीज. 30 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30. देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, कॉल इन एडवांस को बैंक वाले एंट्री में ही दिखाएंगे, ड्यू वाले एंट्री में कुछ नहीं होगा. यहां पे भी आप देखिए अलॉटमेंट के ड्यू एंट्री में 60, यहां पे भी कॉल के ड्यू एंट्री में 30. ड्यू एंट्री में कॉल इन एडवांस को शो नहीं करेंगे, बैंक वाले एंट्री में शो करेंगे. तो बैंक वाली जो एंट्री होगी उसमें 30 रुपीज पहले ही मिल चुका है. ये 30 रुपीज मिलना है, 10 रुपीज पहले ही मिल चुका है. क्या वो दोबारा मिलेगा? नहीं. तो 30 में से जो 10 मिल चुका है वो डिडक्ट होके जो बचा पैसा है वो मिलेगा. 30 में से 10 मिल चुका है, बचा कितना? 20. तो कितना मिलेगा? 20. तो पहले इसका नरेशन लिख लेते हैं. बीइंग कॉल मनी ड्यू. अब इसका एंट्री जो बैंक वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट. कितना रुपए मिलेगा? 30 में से 10 पहले ही मिल चुका है, तो 30 में से 10 डिडक्ट कर दीजिए, कितना मिलेगा? 20. तो बैंक अकाउंट डेबिट 20. कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 10 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. यहां पे आ जाएगा टोटल 30. नरेशन बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट का मतलब जो एडवांस पहले मिल चुका है उसको डिडक्ट करके आपको 20 मिला. तो आप ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा था कॉल इन एडवांस पहले वाले बैंक एंट्री में क्रेडिट होगा, दूसरे वाले बैंक एंट्री में डेबिट होगा. जो कॉल का पैसा 10 रुपए एडवांस में मिल चुका है अलॉटमेंट के साथ, उसका जब मैंने बैंक एंट्री बनाया अलॉटमेंट का, तब मैंने कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया है 2 करके. लेकिन वही कॉल इन एडवांस जब कॉल के साथ जो पहले मिल चुका है, जब उसका बैंक एंट्री बना रहा हूं, तब उसी कॉल इन एडवांस को मैंने क्या कर दिया? डेबिट. मतलब कॉल इन एडवांस पहले वाले बैंक एंट्री में क्रेडिट होगा बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी, और दूसरे वाले एंट्री में वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो पहले मिल चुका है, तो अब दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा? डेबिट.
अब देख सकते हैं इस वाले बैंक एंट्री में ये क्रेडिट था और दूसरे वाले बैंक एंट्री में ये डेबिट। ड्यू एंट्री में कॉल इन एडवांस को शो नहीं करेंगे। ये इसका ड्यू एंट्री 60-60, इसका ड्यू एंट्री 30-30। जो 10 रुपीज एडवांस था, क्या मैंने उसको इसमें और इसमें शो किया? नहीं, उसको कहां शो कर रहे हैं? बैंक एंट्री में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ताकि आपको एडवांस बहुत अच्छे समझ में आ जाए। अ कंपनी इनवाइटेड 300 शेयर्स फॉर 50 रुपी ईच। कंपनी ने 300 शेयर्स इशू किए 50 रुपी ईच। एक शेयर का कॉस्ट है 50 रुपीज। एप्लीकेशन 30 रुपीज, अलॉटमेंट 15 रुपीज, फर्स्ट कॉल 5 रुपीज। ए हैविंग 50 शेयर्स, एक आदमी है जिसका नाम ए है, उसके पास 50 शेयर्स हैं। ठीक है, चलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, ए कंपनी और ए करके है, मैं इसको एक्स ले लेता हूं। ठीक है, एक्स हैविंग 50 शेयर्स, एक्स के पास 50 शेयर्स है 300 में से। उसने अपना कॉल मनी अलॉटमेंट के साथ दे दिया, पेड हिज कॉल मनी विद अलॉटमेंट। मतलब कंपनी ने जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा था तब एक्स ने अलॉटमेंट का तो पैसा दिया ही और साथ में कॉल का भी पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। ठीक है, तो ये कौन सा है? कॉल इन एडवांस। मतलब कंपनी ने मांगा अलॉटमेंट, आदमी ने अलॉटमेंट तो दिया ही, साथ में फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। तो क्या बन गया? ये कॉल इन एडवांस। अब इसका एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 300 और एप्लीकेशन कितने हैं? 30 रुपीज। 300 इंटू 30, 9,000। 9,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हो गया पहला एंट्री। अब ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 9,000। 9,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब अलॉटमेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, जो कॉल इन एडवांस है वो बैंक एंट्री में शो होगा, ड्यू एंट्री में नहीं। यानी अलॉटमेंट का जो ड्यू है वो बिल्कुल वैसा बनेगा जैसा अब तक आप लोग पढ़ते आए हैं। अलॉटमेंट 15 रुपीज का है और नंबर ऑफ शेयर है 300। ठीक है, तो थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 300 और नंबर ऑफ शेयर है बच्चों 300 और अलॉटमेंट का पैसा है 15। 300 इंटू 15, 4,500। 4,500। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट का तो पैसा मिलेगा ही बच्चों, और इसके साथ जिस आदमी के पास 50 शेयर्स है एक्स, और कॉल कितने रुपए का है? 5 रुपीज। तो 50 इंटू 5,
₹250 और मिलेगा। मतलब 4500 तो मिलेगा ही अलॉटमेंट का जो ड्यू अमाउंट है। इसके साथ साथ एक्स जिसके पास 50 शेयर है और कॉल का पैसा है ₹5, 50 इंटू 250, यानी 4500 के साथ 250 और मिलेगा। तो टोटल कितना मिलेगा? 4500 प्लस 250, 4750। तो एंट्री होगा इसका बैंक अकाउंट डेबिट 4750 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में जो अलॉटमेंट का पैसा है ड्यू हो जाएगा 4500 टू कॉल इन एडवांस ₹250 जो एक्स्ट्रा मिला है। नरेशन बीइंग allotment money received with call in advance। अब किसका ड्यू एंट्री होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही कॉल है तो वही फर्स्ट और वही फाइनल। उसमें भी मुझे इस कॉल्स इन एडवांस को दिखाना नहीं है, उसके बैंक में दिखाना है। मैंने पहले ही बताया है, पहले वाले बैंक एंट्री में जो कॉल इन एडवांस क्रेडिट हो रहा है, जब इसका अगला बैंक एंट्री आएगा तो उसमें वो डेबिट हो जाएगा, ड्यू एंट्री में शो नहीं होगा। ड्यू में नंबर ऑफ शेयर है 300 और कॉल कितने का है? ₹5। 300 इंटू 5 1500। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर है 300 और फर्स्ट कॉल है ₹5, 1500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम 1500। नरेशन बीइंग कॉल मनी ड्यू। अब लास्ट एंट्री, इसमें शो करेंगे बच्चों हम कॉल इन एडवांस। जो ₹250 जिस एक्स ने अपने 50 शेयर का पैसा पहले ही दे दिया है, क्या वो दोबारा देगा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो ₹250 एक्स ने अपने कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम दे दिया, क्या वो दोबारा देगा? आप कोई दुकान जाते हो, आपने वहां पे ₹80 का सामान लिया, आपने दुकानदार को ₹100 दिए, उसने आपका पैसा वापस नहीं किया। आपने बोला मैं इस पैसे को एडवांस के तौर पे रख ले, ₹20 जमा रख ले। अगली बार जब आप दुकान गए और आपने ₹50 का सामान लिया, तो क्या आप उसको 50 दोगे? नहीं, आपने जो पहले ही एडवांस दिया हुआ है 20, उसमें से उसको डिडक्ट कर लोगे। 50 के बिल में से 20 को डिडक्ट कर लेंगे। आप कितना पेमेंट करेंगे? 30। तो यहां पे 1500 ड्यू है फर्स्ट कॉल में, लेकिन इसमें एक्स का ₹250 कॉल का पहले ही मिल चुका है, तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस 1500 में से 250 डिडक्ट होके कितना मिलेगा? 1250। बैंक अकाउंट डेबिट 1250, कॉल्स इन एरियर्स, सॉरी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, जो पहले ही मिल चुका है 250 वो दोबारा नहीं मिलेगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 250 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
1500 यहां पे टोटल नरेशन बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था बच्चों, पहले वाले बैंक एंट्री में जब कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट टाइम आएगा, आप चेक करिए इसमें कॉल इन एडवांस क्या हो गया, क्रेडिट। और दूसरे वाला जब बैंक एंट्री बना तो वही कॉल इन एडवांस क्या हो गया बच्चों, डेबिट। पहली बार में क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज टाइम से पहले मिल गया, अलॉटमेंट मांगा था, कॉल मिल गया, इसलिए वो क्रेडिट, बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी। अगली बार में वो क्योंकि पहले मिल चुका है तो दोबारा नहीं मिलेगा, लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, और लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एरियर्स और एडवांस में यही फर्क है। एरियर्स जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था उसमें पैसा नहीं मिलता, जो हक का पैसा है, जो ड्यू पैसा है वो नहीं मिलता, और कॉल इन एडवांस टाइम से पहले मिल जाता है, ड्यू होने के पहले ही वो पैसा मिल जाता है। अगली वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में कॉल इन एडवांस भी होगा और कॉल्स इन एरियर्स भी होगा। तो आई होप बच्चों ये कॉल इन एडवांस का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आ गया है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आपकी 12th की प्रिपरेशन को कराते चले जाएंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, हैव अ गुड डे।